बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही चालाक और चतुर गाय रहती थी। वो हरी हरी घास चरती, मीठे पानी के झरनों से अपनी प्यास बुझाती और बड़े ही सावधानी से जंगल में घूमती थी। उसका एक ही मकसद था, खुद को सुरक्षित रखते हुए जीवन जीना। जंगल में घूमते हुए शेर की नज़र चतुर गाय पर पड़ी। गाय बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही थी, जिससे शेर का पेट और भी जोरों से गुर्राने लगा। उसने सोचा, ये गाय मेरे लिए एक शानदार शिकार होगी। अगर मैं इसे पकड़ लूं, तो कई दिनों तक भूखा नहीं रहूंगा। शेर धीरे धीरे गाय की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गाय भी बहुत सतर्क थी। उसने तुरंत शेर की आहट सुन ली और समझ गई कि वो खतरे में है। गाय बहुत चतुर थी। उसने सोचा, अगर मैं डरकर भागूंगी तो शेर मुझ पर झपट सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। गाय ने तुरंत एक योजना बनाई और शेर से पहले ही बात करने का फैसला किया। वो शेर की तरफ देखकर बोली, हे जंगल के राजा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत भूखे हैं और मुझे खाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि जंगल के देवता ने मुझे अपनी सुरक्षा में रखा है? शेर चौंका और पूछा, जंगल के देवता? यह क्या मजाक है? गाय ने चालाकी से जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जंगल के देवता ने मुझे ये शक्ति दी है कि जो कोई भी मुझे खाएगा वह भयंकर श्राप का शिकार होगा और उसका अंत निश्चित है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपको वो जगह दिखा सकती हूँ जहाँ देवता ने मेरी रक्षा के लिए संकेत छोड़े हैं। शेर को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वो स्वभाव से अंधविश्वासी भी था। उसने सोचा कि शायद गाय सच कह रही हो, इसलिए उसने गाय की बात मानने का निश्चय किया और उससे कहा, ठीक है, मुझे वह जगह दिखाओ। गाय बहुत चालाक थी। उसने शेर को एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, यही वह जगह है जहां देवता ने मेरी रक्षा के लिए शक्ति दी थी। यदि आप चाहें तो यहाँ सिर झुकाकर प्रार्थना कर सकते हैं और स्वयं देख सकते हैं कि देवता का प्रभाव कैसा है। शेर को और भी संदेह हुआ, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने बिना ज्यादा सोचे सिर झुका दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गाय ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। शेर लड़खड़ा कर खाई में गिर पड़ा और वहां फंस गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। अगर हम संकट के समय अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लें, तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर सकते हैं।